हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए, जो परमेश्वर ने आज फिर से आपको और मुझको ये मौका दिया है कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और हम अपने परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ें। सच में प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा खुदावंद है जो हमारे गुनाहों की तरफ वो नहीं देखते। परमेश्वर तो कहते हैं तुम मेरी बातों को मानो, मेरी बातों पर चलो तो मैं तुम्हें तरक्की दूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। आज जब हम विश्वासी लोग हम भरोसा करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो आइए इस शाम में अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदाबाप, जब आपने हमको ये शाम बख्शी है कि हम आपके नाम की स्तुति करें, आराधना करें। तो हम प्रभु तैयार हैं। जैसा आपका वचन कहता है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। मेरे खुदावन, जब जब हम आपके नाम को लेते हैं प्रभु, हमें शांति का एहसास होता है, हमें सच में बहुत बरकत मिलती है। आज हम फिर से इस शाम में अपने प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए हम अपनी इस आराधना को शुरू करते हैं। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है। मैं परमेश्वर का दास विवियन आपका स्वागत करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें। एक गीत को गाएंगे। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूं। तेरे फजल में, फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूं मैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन, आज हम शुक्रिया अदा करते हैं मेरे प्रभु, अपनी बातों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी हर एक बात के लिए खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका फजल हमारी जिंदगी में सदा बना रहे। आज हमारे पास शुक्रिया के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है मेरे प्रभु। आज जब हमारी जिंदगी में परेशानियां होती हैं, जब हमारी जिंदगी में हम बेचैन होते हैं, तो आपकी रूह हमको थामती है। हालेलुया। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है।
मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए। ओ यस लॉर्ड जीसस लॉर्ड। ओ जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। जब लेता हूँ, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। मेरे खुदावन आज की शाम हम आपकी पनाह में आए हैं प्रभु। हम हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम अपने पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज की शाम प्रभु हम अपनी सारी बातों का आदर, हम सारी चीजों की हम शुक्रिया प्रभु हम आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। हम जानते हैं प्रभु कि आपके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, ओ तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, मसीह ओ महिमा तेरी गाए
मसीह तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, प्रभु यीशु तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं जो हमें इतना बेइंतहा प्यार करे, कोई नहीं। प्रभु एक दूध पीते हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है, उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। आइए उस खुदा की हम स्तुति करें, उस खुदा के नाम को ऊंचा करें। परमेश्वर ने कहा पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आज आप और मैं अगर यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो हमें अपने आप बरकत, शांति और महिमा अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया। जब आप और मैं उसके वचन में जा रहे हैं तो आइए हम पास्टर देव के साथ दुआ में आगे बढ़े। हम गुजारिश करते हैं पास्टर देव से कि वो हम सबको दुआ के साथ आगे लेके चलें। हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज की शाम के लिए कि आपने आज की शाम में प्रभु आपने हम सबको जीवन दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं और आपका वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे कठिन कठिन और गहरी बातों को जिन्हें अभी तू नहीं समझता मैं तुझ पर नाजिल करूंगा। प्रभु दुआ करते हैं हमारी अगुवाई कीजिए और प्रभु दुआ करते हैं जो भी आपके बेटे के द्वारा प्रभु हमें वचन मिलता है, तब हम दुआ करते हैं कि हम उसको केवल सुनने वाले ना ठहरे और खुदावन उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीने वाले बनने पाए, ताकि खुदावन हमारी जिंदगी में तेरा नाम आदर पाए और हम तुझ में अंश अंश करके बढ़ते चले जाए प्रभु। और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम ऐसे ही सत्य की बातों के द्वारा तैयार होकर खुदावन तेरी तारीफ करने पाए। हम सारी बातों में आपको महिमा देना चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु आप हम सब की अगुवाई करें और हमें अपने वचन के द्वारा सिखाए आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं,
आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. A very good morning, a very good evening, a good night. आज परमेश्वर हम सारी चीजों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाती हैं, हमारा दिन अपने आप अच्छा हो जाता है, हमारी शाम अपने आप अच्छी हो जाती है और रात सब कुछ अच्छा हो जाता है जब हम परमेश्वर के नाम से चलते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर आज आपको और मुझको एक वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और वर्स 23 में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको और मुझको जरूरत है कि हमारी मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों गुड बनी रहे। हालेलुया। ना सिर्फ इवनिंग जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या जब हम सुबह उठते हैं या सोने जाते हैं, हमारे 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु चाहता है कि हम उन्नति करें। हालेलुया। यहां पे लिखा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। आज संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और मुझको उचित दिखाई देती हैं परंतु सब लाभ की नहीं है। आज बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रॉपर दिखाई देती हैं, हमें लगता है कि हमारे पास ये चीजें होंगी तो हमारी जिंदगी अच्छी होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। उन्नति सिर्फ परमेश्वर से मिलती है, प्रोग्रेस सिर्फ परमेश्वर के वचन से मिलती है। आपकी और मेरी जिंदगी में जो उन्नति है, जो सक्सेस है, जो फ्रूटफुलनेस है, वो सिर्फ प्रभु के नाम से आती है। जब आप और मैं प्रभु के वचन पे हम चलते हैं, परेशानियां सबकी जिंदगी में आती हैं, ऐसा कोई नहीं कि जिसकी जिंदगी में परेशानी ना आए। क्या यीशु मसीह ने दुख नहीं झेला? यीशु मसीह ने मृत्यु को भी झेला। लेकिन आज एक डिफरेंस है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और जो लोग परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते, दोनों के ऊपर परेशानियां आती हैं, दोनों के ऊपर मुसीबतें आती हैं। जैसे सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी बुरे इंसान पे भी पड़ती है और अच्छे इंसान पे भी पड़ती है, ऐसे ही रात की चांदनी अच्छे इंसान के लिए भी है और बुरे इंसान के लिए भी है। लेकिन अगर मैं आज परेशानियों की बात करूं तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में दुख ना हो, कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिस परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस इंसान की जिंदगी में परमेश्वर का वचन होता है वो उस परेशानियों में से वो निकल आता है। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं होता, जिन लोगों की जिंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती, वो उन परेशानियों के जाल में फंसते चले जाते हैं। सालों दर साल उनकी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहती है, वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, परेशानियां उनको घेरे रहती हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परेशानियां उनके ऊपर भी आती हैं, बीमारियां उनके ऊपर भी आती हैं, लेकिन प्रभु के लोग उन परेशानियों के ऊपर जयवंत होकर वो आगे निकल आते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि सारी वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 10 एंड वर्स 23, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सारी वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं हैं। मैं चाहता हूं पास्टर देव इस वर्स को पढ़ें, वर्स 23 को हम पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर 10 एंड वर्स 23। जी, ऊंची आवाज से पढ़ेंगे, बुलंद आवाज जैसे खुदा हमें देता है। जी, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सारी वस्तुएं उचित तो हैं। जिंदगी में हमको बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। आईफोन भी अच्छा लगता है, BMW कार भी अच्छी लगती है, बड़ा घर भी अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें हमें अच्छी लगती हैं। अच्छा तो है, मैं ये नहीं कहता बुरा है, लेकिन हर एक इन वस्तु से हमारी उन्नति नहीं है। हमारी उन्नति कब होती है? जब हम
परमेश्वर में चलते हैं। हमारी उन्नति तब होती है जब हम परमेश्वर के अनुसार बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? परमेश्वर ने हमको एक दौड़, जिंदगी की दौड़ दी है। परमेश्वर ने कहा है ये दौड़ वैसी नहीं जैसे दुनिया कहती है कि तुम दौड़ो। पैसे की दौड़, ओहदे की दौड़, ग्लैमर की दौड़, फैशन की दौड़, इन सारी दौड़ में इंसान दौड़ता है और वो दौड़ते दौड़ते हार जाता है। लेकिन एक दौड़ है जो मसीह के लिए दौड़ है। जो लोग मसीह के लिए दौड़ रहे हैं, जो लोग पवित्रता के लिए दौड़ रहे हैं, आज जब आप उन लोगों को देखें जो संसार की चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, वो सदा दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो मसीह के लिए दौड़ रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में आराम से भी चलें तो वो खुदा की हर बात में जीतते हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ है। एक डिफरेंस है खुदा में चलना और खुदा के बिना चलना। जब हम प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर हमें उन्नति देता है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 9 एंड वर्स 24 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 9 एंड वर्स 24। जी, पास्टर देव के साथ पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते जी कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। भाई दौड़ होती है। आजकल ओलंपिक शुरू हो चुके हैं। आप देखते हैं जब एथलीट दौड़ता है, उसके साथ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कंपटीशन करते हैं उसके साथ कि मैं जीतूंगा, मैं मेडल को हासिल करूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं जीतूंगा। बाइबल में भी एक दौड़ का जिक्र है। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और वर्स 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, सब दौड़ रहे हैं। आज कोई पैसे की दौड़ में दौड़ रहा है, कोई अपनी जिंदगी में जिंदगी की चीजों को हासिल करने की दौड़ में दौड़ रहा है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। लेकिन आज आपको और मुझको डिसाइड करना है कि हमारी दौड़ किस तरफ हमें लेके जाती है। आज शाम को जब हम ये सैक्रिफाइस प्रभु के नाम से चढ़ाते हैं, आज ये सैक्रिफाइस है जब आप संसार की दौड़ में से हटकर आप प्रभु के वचन को सुनने आते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आपको खुशी मिलती है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में रोशनी मिलती है। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए एक संपूर्ण रोटी है। परमेश्वर ने एक सिंबल दिया जब लोग जंगल में भटक रहे थे, जब इजरायली लोग जंगल में भटक रहे थे और जब उन्हें भूख लगी तो परमेश्वर ने आसमान से उनके लिए मन्ना बरसाया। आज परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए ऐसे ही एक रोटी आपको देना चाहता है। परमेश्वर का ये वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय और उसकी 26वीं वर्स। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए और मेरे लिए वो क्या है, हम यीशु मसीह के लिए क्या है, आज परमेश्वर हमारे लिए क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है यीशु मसीह की, आज यीशु मसीह हमारे लिए क्यों जरूरी है, आज वो हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है, परमेश्वर की क्या वैल्यू है। आज हमें इन बातों को समझने के लिए कुछ वर्सेस मैं आज लेकर आया हूं। हम पढ़ेंगे मत्ती 26 का 26। जी, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। यीशु मसीह ने रोटी ली और उस रोटी को तोड़ा। यीशु मसीह चाहते तो रोटी को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, आसमान की तरफ देखा, धन्यवाद दिया और कहा, अपने चेलों को देकर कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है, ये मेरी देह है। While they were eating, Jesus took some bread and after a blessing, he broke it and gave it to the disciples and said, take it, this is my body. आज हमें प्रभु यीशु मसीह के शरीर की ओर, उसके जीवन की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर है। आज उसका शरीर, आज परमेश्वर का वचन, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दिस वर्ड ऑफ गॉड इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको खाने की जरूरत है। आज ये रोटी जो परमेश्वर के वचन के रूप में आई है, ये आपको और मुझको खाने की जरूरत है। और ये रोटी आपको और मुझको क्या दे सकती है? ये हमें प्रभु का अंश देती है। आज जब आप परमेश्वर के वचन को खाते हैं, when you do accordingly to the word of God, you will receive the blessings of God. Hallelujah! आज परमेश्वर के वचन को हमें खाने की जरूरत है। आज परमेश्वर का वचन मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, आज हमें उसके वचन को खाने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मरकुस की किताब चैप्टर 14 एंड वर्स 22, मार्क 14 एंड वर्स 22, उसमें हम पढ़ेंगे कि वहां क्या लिखा है। ये गॉस्पेल, ये 4 गॉस्पेल जो हमारी बाइबल में 4 गॉस्पेल हमें बताए गए हैं, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ चला करते थे और उन्होंने यीशु मसीह के जीवन की बातों को इन गॉस्पेल में लिखा है। आज दोबारा से हम मरकुस के अनुसार पढ़ेंगे कि वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा। 14 और उसका वर्स 22 जी। जब वे खा ही रहे थे, जब वो खा ही रहे थे, उसने रोटी ली जी और आशीष मांग कर तोड़ी, यस, और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। आज इन दोनों वर्सेस में आपने एक कॉमन बात देखी है कि यीशु मसीह ने तोड़ा, यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा और उस रोटी को सिंबलाइज करा कि ये मेरा शरीर है। यीशु मसीह भी कभी कभी आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसी कंडीशंस देते हैं जहां हमें टूटना होता है, हमें टूटना होता है। कई बार हम अपनी जिंदगी में घमंड से खड़े होते हैं, कई बार हम इतना घमंड कर रहे होते हैं कि हमें परमेश्वर याद दिलाता है कि तुम्हें टूटने की जरूरत है। कभी कभी हम जब परेशानियों में पड़ते हैं, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में दुख आ गया, हमारी जिंदगी में कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स आ जाती हैं, कलेश आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, मुश्किल आ जाती हैं। ये तरीका है परमेश्वर का आपको याद दिलाने का कि हमें टूटने की जरूरत है। जब बीज को जमीन में बोया जाता है तो वो बीज टूटता है और तब जाकर उसमें नई जिंदगी पैदा होती है। बाइबल का वचन बताता है, धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया! आज अगर आपकी जिंदगी में बीमारी आ गई है, अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है, अगर आज आपकी जिंदगी में कलेश है, हो सकता है कि परमेश्वर आपको कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने जिंदगी में लोगों के लिए करके देखा है, तूने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, अब जरा परमेश्वर के लिए करके देख। आज क्यों ना हम परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करें, क्यों ना हम अपनी जिंदगी में, हमने बहुत सारे काम किए हैं जो हम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। हम अपना पैसा, अपनी मेहनत का पैसा, बल्कि हम अपने आप को हम लोगों के लिए कुर्बान कर देते हैं। हम अपने आप को मिट्टी में मिला देते हैं ताकि एक इंसान मुझसे खुश रहे। कोई ना कोई ऐसा स्पेशल इंसान आपकी जिंदगी में होता है जिसे आप खुश करना मांगते हैं। हो सकता है वो आपका बॉस हो सकता है आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, आपकी ममा हो, कोई भी हो सकता है। आप उन्हें बहुत खुश देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दुख मिलता है। धन्य है वो इंसान जो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा के रखता है। आज आपको और मुझको परमेश्वर ने बहुत समय दिया, हमने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम अभी तक लोगों के लिए टूटते आए हैं, अभी तक हम लोगों के लिए हम अपने आप को सैक्रिफाइस करते आए हैं, लेकिन अब यह समय आया है जब हमें खुदा के लिए सैक्रिफाइस करना है। हालेलुया! क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? आज परमेश्वर आपके पैसों से खुश नहीं होता। इंसान आज गोल्ड की चीजें देखकर बड़ा खुश होता है, वाओ मुझे गोल्ड की चीज मिली है।
थोड़े दिन के बाद उसकी वो चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। हो सकता है कोई मुझे कोई गाड़ी मुझे गिफ्ट करे और मैं बड़ा खुश होऊंगा, मैं थोड़े दिन बड़ा खुश होऊंगा, मुझे गाड़ी गिफ्ट में मिली है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। कोई आपको घर दे सकता है, बड़ा घर आपको मिल सकता है, थोड़े दिन के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बट when you sacrifice for God, when you make your God happy, He will be happy forever. जब आप अपने खुदा को खुश करते हैं तो वो सदा के लिए खुश होता है। जब खुदा आपसे खुश होता है तो वो खुद आपके लिए कार्य करने लगता है। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे नाम से, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आपको और मुझको ये डिफरेंस समझने की जरूरत है कि आज हम जिंदगी की रोटी के पीछे भागते हैं, आज हम जिंदगी की रोटी कमाने के लिए आज हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, लेकिन असली रोटी कौन है? असली रोटी कौन है? असली कमाई कौन है? असली जिंदगी, असली इंपॉर्टेंस क्या है? वो कौन है जो आपकी और मेरी जिंदगी में जिंदगी बनकर आता है? हालेलुया। कोई इंसान नहीं सिवाय प्रभु के, कोई इंसान नहीं। इंसान कब अपना मन बदल ले कुछ पता नहीं, लेकिन परमेश्वर है, वो कहता है ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे प्यार करता हूं। आज आपको भी खुदा को वापस कहने की जरूरत है, प्रभु मैं भी आपसे प्यार करता हूं, मैं भी आपसे प्यार करती हूं। उस परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, उस खुदा ने अपने आप को सलीब पर टूटने दिया। उस खुदा ने, परमेश्वर के बेटे ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हम अपनी छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं, आज हम छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको और मुझको टूटने की जरूरत है। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने भी रोटी को तोड़कर कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। आज यही बात आपको और मुझको परमेश्वर कहता है, तुम भी वैसे ही बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर है। आज आपको और मुझको भी हम्बल होने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, और 51 से लेके 58 तक हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह के वचन क्या कहते हैं। यूहन्ना उसका अध्याय 6 और वर्स 51 से लेकर 58 तक। पहले हम पढ़ेंगे 51 एंड 52। यूहन्ना अध्याय 6 एंड वर्स 51 से लेकर 58 तक पढ़ेंगे। 51 एंड 52 को पढ़ेंगे पहले। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, हाँ, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, मैं सच सच तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, हाँ, और उसका लहू ना पियो, हाँ, तुम में जीवन नहीं। आज अगर हम दुनिया की नजरों से इन बाइबल वर्सेस को पढ़ें तो हमें लगेगा ये कैसी अजीब बात है, ये कैसी अजीब बात है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन को खाओ, आज उसके वचन को आज ग्रहण करो, आज प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को ग्रहण करो, आज प्रभु की जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ लो। क्या आपको जिंदगी अभी तक वो खुशी दे पाई है? आप खुद अपने आप से वो सवाल करिए। आज खुद अपने आप से पूछिए, अगर आपने जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमा लिया है, क्या आप खुश हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में बड़ा घर बनाकर खुश हैं? आप बहुत बड़ा बिजनेस करके खुश हैं? आप बहुत ज्यादा पैसे कमाकर क्या आपको खुशी मिलती है? लेकिन प्रभु की रोटी और प्रभु का शरीर और प्रभु का सैक्रिफाइस लेने के बाद जो आनंद, जो खुशी, जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो और कोई नहीं दे सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। अब पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 16वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 10 एंड वर्स 16।
हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या लेकर आया है, सुनिए। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 16वीं आयत में क्या लिखा है। जी भाई पढ़ेंगे। वह धन्यवाद का कटोरा जी जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जी, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, जी, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? आज हम अपनी जिंदगी में अगर इस वैल्यू को समझ जाएं कि असली रोटी यीशु मसीह है, अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हमारी जिंदगी में पैसा हमें कभी खुशी नहीं दे सकता, अगर आज हम प्रभु की रोटी के लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस करें तो हमें वो खुशी मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह आज आपको देना चाहते हैं। अपने वचन के द्वारा, अपनी सहभागिता के द्वारा, अपने परमेश्वर के वचन में आज आपको और मुझको जुड़ने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 11 और वर्स 23 को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 11 एंड वर्स 23। जी, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु मसीह के पास ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से पहुंची और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चुने हुए बच्चों को आज ये बात पहुंचा दी। आज आप धन्य हैं जो आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। धन्य हैं आप अगर आज आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा पढ़ेंगे भाई। यीशु मसीह ने हर एक शब्द जो बोला, प्रभु ने एक बात कही। दोबारा से पढ़ेंगे भाई, इसमें क्या लिखा है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची जी, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और क्या प्रभु लिखा है यीशु ने, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, रोटी ली उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है दिस इज माई बॉडी, जो तुम्हारे लिए है। जो तुम्हारे लिए है। मेरे आज स्मरण के लिए यही किया करो। तुम मेरी याद में ऐसा ही किया करो। आज हम परमेश्वर की बातों को भूल ना जाएं। आज हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को भूल ना जाएं। ये संसार की दौड़ तो आपको और मुझको दौड़ाती रहेगी, लेकिन प्रभु की दौड़ आपको और मुझको उस अनंत जीवन की ओर लेके जाएगी जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम सब मेरे शरीर के साथ सहभागी हो जाओ। आज तुम मेरे क्रूस के साथ सहभागी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह की बातों को आज जब आप सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आज अपने अंदर उन चीजों को आने दीजिए। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने बदन को टूटने दिया, आज आपको और मुझको भी टूटने की जरूरत है। आज बहुत सारी चीजों में आपको और मुझको प्रार्थना में झुकने की जरूरत है। हम किसी के मन को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रार्थना पत्थरों को भी तोड़ सकती है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अगर प्रार्थना में तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारे गए, वो गाड़े गए, परंतु वो तीसरे दिन अपने वायदे के मुताबिक वो मृतकों में से जी उठे। वो सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आज आपको और मुझको विश्वास के द्वारा प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बस एक ही बात कहते हैं, याद रखो जो इंसान नहीं कर सकता, परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास से अगर ये मानते हैं कि प्रभु आपका उद्धार करता है, अगर आज प्रभु यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में दुख है, वो सुख में बदल जाएगा। आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, वो बरकतों में बदल जाएंगी। लेकिन अब आपको इंसान के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए जीने की जरूरत है। हालेलुया। आज से आप इंसानों के लिए नहीं, लेकिन खुदा के लिए जिंदा हैं। आज प्रॉमिस करिए खुदा को, खुदा बाप, मैंने अभी तक इंसान को खुश करने की कोशिश करी है, लेकिन आज और आज से जब तक मैं जिंदा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जिंदा रहूंगा और जिंदा रहूंगी। आप खुदा के साथ अपना रिश्ता
अच्छा बना लीजिए, जमीन के रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू। इस शाम में आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। मैं खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। आज भाई विकास स्मिथ का बर्थडे है और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई विकास को बहुत सारी आशीषें और बरकतों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको अनुग्रह में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु भाई विकास को आप बहुत आशीष देना। भाई विकास को पिता परमेश्वर, ब्रदर विकास स्मिथ को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए, प्रभु उनकी जिंदगी को आप बहुत अच्छा बनाना, उनके परिवार के हर एक जन को, उनके बच्चों को, उनके परिवार के जुड़े हर एक सदस्य को प्रभु आप अपनी ब्लेसिंग्स देना। सिस्टर अनीता भारद्वाज, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रभु में बढ़ते जाएं। हालेलुया। मैं सिस्टर सुनीता मसीह के लिए प्रार्थना करता हूं। शी इज नॉट एबल टू वॉक, वो चल नहीं पा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह, यहोवा राफा, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन सुनीता मसीह बिल्कुल ठीक हो जाएं, उनके शरीर का दर्द जाता रहे और प्रभु वो चलने लगे। प्रभु आप तो जीवन की रोटी हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हम अपने हाथों को फैलाकर प्रभु आज आपसे कहते हैं, हमें संसार की भूख नहीं, हमें आपके वचन की भूख है। हाँ मेरे परमेश्वर, हमें पिता अपनी आशीष दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए, खुदावन यीशु मसीह के नाम में उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने पाए। प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको खुदा में बढ़ने की जरूरत है। आप सच में अगर आज विश्वास करते हैं प्रभु के वचन में, अगर आज आप विश्वास करते हैं, आपकी जिंदगी में वो सारी बातें पूरी होंगी, सच में पूरी होंगी। समय जरूर लगता है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। आप अपने वायदे के पक्के बनिए। अगर आज आप प्रॉमिस करते हैं खुदा को कि खुदा बाप हम आपके रास्ते पर चलेंगे, अब हम संडे चर्च को कभी मिस नहीं करेंगे, हम सदा प्रभु प्रार्थना करेंगे, हम अपनी जिंदगी में प्रभु आपके अनुसार चलेंगे, आप देखना आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। आप देखना जब आप प्रभु के नाम से चलेंगे, आपकी जिंदगी में खुशियां आती जाएंगी, आपका परिवार अपने आप बदलता जाएगा, आपकी परेशानियां अपने आप हटती जाएंगी। आज प्रॉमिस करिए, अपनी आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैंने अभी तक प्रभु दुनिया को खुश किया है, लेकिन प्रभु आज से मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं। लॉर्ड आई स्ट्रेच आउट माई हैंड टूवर्ड्स यू। लॉर्ड मेरे हाथ को थाम ले मेरे प्रभु। आज होने दे पिता, जो आज मेरी जिंदगी में अकेलापन है, आज मेरी जिंदगी में जो मेरा मन दुख से भरा है, प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूं, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे हाथ को थाम ले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर राखी भाई मोहंती के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड पास्टर प्रबीर मोहंती, उनके बेटे मोजेस और बेटी डॉक्टर संजना के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस परिवार को बहुत आशीष देना, अपनी बरकतों से बढ़ाना मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं बेटी नेहा के लिए जिसको एलर्जी हो गई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। बेटी नेहा को आप चंगाई देना। बहन रूबी चंद्रा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी पीठ में जो दर्द हो रहा है, ओ प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर प्रभु हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं सिस्टर रूबी चंद्रा का पीठ के दर्द को पिता आप दूर करना। हालेलुया। बहन आशा डंगवाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ओ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर बहन आशा डंगवाल को आप अपना सुख, अपनी खुशी और अपने आनंद से इनके परिवार को आप भर देना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं बहन आशा डंगवाल के लिए, प्रभु उनके जीवन में
किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके बच्चों के साथ होना और उनकी पढ़ाई में मदद करना प्रभु, ताकि ये बच्चे अपनी मम्मा का सहारा बनने पाए। प्रभु इन बच्चों को आप अपनी अकल, बुद्धि और ज्ञान से भरना, ताकि सिस्टर आशा डंगवाल के बच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खूब बरकत में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आंटी रंजना मसीह के लिए और उनके समस्त परिवार के लिए, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके परिवार के लिए प्रभु हम आशीषों की दुआ मांगते हैं। प्रभु इस परिवार को संभालना और अपने वचन के अनुसार इनको आगे बढ़ाना। हम बेटे अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसको एक अच्छी नौकरी मिले। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में सब कुछ पॉसिबल है। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं बेटे अनुग्रह को एक अच्छी जॉब मिलने पाए। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं बेटे गौरव के लिए, भाई गौरव मारिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप उस बेटे की जिंदगी में उतर आइए मेरे खुदा। आज हम प्रार्थना करते हैं बेटे गौरव के लिए, प्रभु उसकी जिंदगी में जो शैतानी चीजें काम कर रही हैं मेरे प्रभु, आज वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन से दूर हो जाएं, उसके बंधन टूटने पाए और पिता वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने पाए। प्रभु आपने इस परिवार को चुना है। मैं बेटी मेघा के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप अपनी बेटी मेघा के साथ होना, प्रभु उसके बच्चों को आशीष देना। मैं उनकी बेटी अदिति के लिए प्रार्थना करता हूं, जबकि उस बेटी को बुखार था, लेकिन प्रभु आपने अदिति को संभाला और आज उसका बुखार ठीक है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेघा के लिए प्रभु कि आप उसको बरकतों में बढ़ाना, उसे किसी चीज की कभी कोई कमी ना हो। उसके बेटे आदित्य को भी प्रभु आप उसको आगे बढ़ाना, उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद करना। मैं प्रार्थना करता हूं बहन सीमा नेगी के लिए पिता परमेश्वर, जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर बहन सीमा नेगी के लिए, जो कि देहरादून में है और उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हर कमजोरी प्रभु आज आपके नाम से दूर हो जाए। हाँ प्रभु आशीष दे। भाई सुनील सोलोमन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके और उनके पूरे परिवार को आप आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर किरण ओलिवर के लिए, खुदावन यीशु मसीह आज उनके पापा बाथरूम में गिर गए और उनको चोट लगी। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर किरण के पापा के लिए, प्रभु जो बुजुर्ग हैं और वो बाथरूम में गिर गए, लेकिन प्रभु जी आप उनको संभालना और होने देना मेरे पिता परमेश्वर कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। सिस्टर किरण को, उनके हस्बैंड को, उनके बेटे और उनकी बेटी, उनके समस्त परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं एंकर टू क्राइस्ट चर्च के समस्त परिवारों के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, एंकर टू क्राइस्ट चर्चेस के लिए, प्रभु सबके साथ होना, हमें आशीष देना प्रभु, ताकि हम और ज्यादा आपके राज्य के लिए हम मेहनत करने पाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सारा राणा के लिए और उनके परिवार के लिए, बहन सारा राणा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आपको बहुत आशीष मिले और पिता आपके वचन के द्वारा बहन सारा राणा प्रभु की रोशनी में बढ़ते जाए। उनके परिवार को आशीष देना और होने देना प्रभु हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। ये सारी दुआ आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि खुदा हाँ और आमीन के साथ पूरी करता है। सदा खुश रहिए, प्रभु में बने रहिए और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे शाम के 6 बजे और प्रभु के वचन में और उसकी आराधना में आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।